हमेशा से सभी गुरु, संत, महात्मा काम वासना को अनर्थ की जड़ बताते हैं और शास्त्रों में भी काम को मनुष्य के पतन का एक बहुत बड़ा कारण माना गया है। लेकिन प्रश्न यह है कि जो इसका उपदेश दे रहे हैं, क्या उन्होंने इस पर विजय प्राप्त करी है? इस बारे में बात करना किसी का भी बहुत आसान है, लेकिन प्रवचन और वास्तविक स्थिति दोनों अलग चीजें हैं। जिसने वास्तव में इस पर विजय प्राप्त करी है, उनकी दृष्टि में हमेशा शुद्धता होती है, संसारी वासना नहीं। जिनके व्यवहार में मर्यादा महसूस होती है, सभी जिज्ञासुओं के प्रति समान भाव होता है और सार्वजनिक और गुप्त जीवन दोनों एक समान होते हैं, एकदम पवित्र। जो सच में इससे मुक्त होते हैं, उनकी उपस्थिति से ही शांति और मर्यादा का अनुभव होता है। वो कभी भी आपके अंदर किसी भी तरह का डर और दबाव पैदा नहीं करेंगे। लेकिन आजकल तो लोग आकर्षण, पर्सनालिटी या फिर चमत्कार की कहानियां सुनकर ही प्रभावित हो जाते हैं और भीड़ देखकर ही सच्चाई को मापने लग जाते हैं। लेकिन भीड़ से तो सच्चाई को नहीं मापा जा सकता है। सच्चाई तो उस गुरु के आसपास के खास लोगों के जीवन को देखकर पता चलती है कि वास्तव में उनका जीवन कितना बदला है। क्या वो अपने शिष्यों को स्वतंत्र और अंतर्मुख बनाते हैं या फिर उनको निर्भर? एक आत्मज्ञानी महापुरुष अपने आप को कभी भी महान प्रदर्शित नहीं करते हैं। वो काम, क्रोध, लोभ, मोह की बात भी बहुत शीतलता और शांत स्वभाव से करते हैं। सभी जिज्ञासुओं के प्रति उनका व्यवहार संपूर्ण तरह से मर्यादित और अत्यंत पवित्र होता है। धन और किसी भी तरह के प्रशंसा के वो आसक्त नहीं होते हैं। उनके पास जाने से ही मन शांत होता है, ना कि उलझन से भरा हुआ। वही व्यक्ति काम वासना से मुक्त हो सकता है जिसके जीवन में काम वासना से मुक्त परम तत्व स्वरूप गुरु हो और वो उसका प्रमाण देने योग्य भी हो। क्योंकि जब हम बिना परखे किसी को ऊपर बिठाते हैं तो हम अपनी विवेक शक्ति खो देते हैं और विवेक ही हमारी सत्य की खोज का सबसे बड़ा साधन होता है। और जो एक ब्रह्म ज्ञानी के गुण होते हैं, उन सब गुणों को मैंने अपने गुरु के व्यक्तित्व में बचपन से लेकर आज तक अनुभव किया है। निर्मलता, अहंकार रहित स्वभाव, इंद्रियों पर संपूर्ण संयम और सबके प्रति एक जैसा भाव। उनमें मुझे कभी भी दिखावा या ढोंग स्पर्श भर भी महसूस नहीं हुआ। गुरु के प्रति श्रद्धा अंधविश्वास से नहीं बल्कि अनुभव से और गहरी होती है। मेरी भी समय के साथ श्रद्धा, अनुभव और अंतर की स्थिति से और गहरी होती गई। मेरे लिए ये केवल मान लेना नहीं बल्कि जीवित सत्य का दर्शन है। मेरे लिए वो केवल गुरु नहीं बल्कि ब्रह्म तत्व का प्रकट स्वरूप है।